फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी भाग 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले आप जो वीडियो देख चुके हैं तो उनके सभी के सॉल्यूशन जिस प्रकार पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किए गए हैं उस तरह से इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में बना दिए गए हैं। आप अपनी क्लास की जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर विजिट करें। वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी की सारी वीडियोज़ मिलेगी। 10th क्लास की प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलें। अगर स्टूडेंट आप 1% फ़ायदा उठाना चाहते हैं चैनल का तो 10th क्लास की प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलें। उसी में आपका सभी स्टडी मटेरियल डाला जाता है। चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी पेपर हो, वो आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। तो ध्यान रखना है आपको, जितने भी आपके मॉडल पेपर्स हैं सारे सॉल्व कर दिए गए हैं और सभी को पीडीएफ फॉर्म में बना करके अपलोड कर दिया गया है। सभी के पासवर्ड वीडियो में बताए गए हैं। जिस वीडियो को आप देखेंगे उसमें उस पेपर का पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये सॉल्यूशंस देख लिए होंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार का उदाहरण आपको देना है। तो हरिपद कोमल कमल या फिर कर कमल सा कोमल, यानी कि इसमें जो आपकी हरि के जो पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया। यानी कि किसी शब्द में जब ऐसी बात कही जाए जो कि बिल्कुल कल्पना से परे हो, यानी कि बोलते हैं कि छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ से तुलना कर दी जाए तो उसमें उपमा अलंकार आता है। तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है। कालिंदी कुल कम्बदन की डारन में कौन सा अलंकार है जो इसमें क क क बार बार में क की आवर्ती आ रही है? तो अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें क की आवर्ती बार बार आती है, क बार बार रिपीट होता है। त्रिलोचन विग्रह करके इसका समास लिखना है। तो इसका विग्रह करेंगे तो जिनके नेत्र 3 हैं, यानी कि जिसके आंखें 3 हैं, यानी कि शिव। और इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। उसके बाद में यथा समय, इसका भी समास विग्रह क्या होगा? समय के अनुसार, यथा समय यानी समय के अनुसार। और इसमें जो समास है अव्ययी भाव समास है। अश्व के पर्यायवाची लिखने में बहुत सारे होते हैं। हय, घोटक, सैंधव, तुरंग, रवि, पुत्र, बाजी, घोड़ा। ये सारे के सारे अश्व के होते हैं पर्यायवाची, उसके अलग अलग रूप। सूर्य का पर्यायवाची आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप सूर्य को रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग और दिवाकर, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है अनहोनी हो जाना या असंभव काम करना, उल्टी गंगा बहना। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। यानी कि दो परस्पर मेल कराने पड़ते हैं दो वर्णों को, तो उसको संधि कहते हैं। अब जैसे प्रति उत्तर को संधि, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो उत्तर भी है, एग्जाम्पल भी है। प्रति और प्लस उत्तर दोनों को लगा दिया तो प्रति उत्तर हो गया और इसको यण संधि बोलते हैं। 9th का आंसर भी हो गया, 8वें के लिए एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया महा प्लस ऋषि का संधि करना है, संधि विच्छेद नहीं। तो संधि करना है तो संधि क्या हो जाएगी? महर्षि। निर्गुण का विलोम शब्द सगुण होता है। हस्व का विलोम, हस्व मतलब छोटा, हास होना यानी कि कमी होना। तो हस्व का जो आपका विलोम होता है दीर्घ यानी बड़ा होना या ज़्यादा होना। उसके बाद में अधि उपसर्ग लगा करके आपको कोई भी वाक्य लिखना है। तो अधि यानी कि उपसर्ग होता है तो आपका स्टार्टिंग में आता है, और तो हम लगा देंगे स्वराज हमारा अधिकार है। तो यहाँ पे अधि उपसर्ग को यूज़ कर लिया है। निसंदेह उपसर्ग छांटना है। तो निसंदेह का उपसर्ग होगा निस प्लस सम प्लस दे, अलग अलग 3 वर्ड में होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आने चाहिए और ना ही आएंगे। 15 क्वेश्चन है, आई प्रत्यय लगा करके शब्द रचना कीजिए। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई में आई हमने लगा दिया है। ठीक है, तो बुराई में आई हमने लगा दिया है। मोटापा प्रत्यय इसमें निकालना है। तो मोटापा में आपा जो है ये प्रत्यय होगा। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो योग का संदेश गोपियों को कैसा लगता है? जब उद्धव देते हैं तो उनको कड़वी कड़वी लगती है, उनको अच्छी नहीं लगती है। तो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरदास ने हरि की तुलना किससे की है? तो हारिल की लकड़ी से की है। उसके बाद में अगर हम बात करें, गोपियाँ सपने में सोते सोते जागते जागते यानी कि रात दिन क्या कहती हैं? तो कान्हा कान्हा कहती हैं। उसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, गर्भना के अभ्रक दलन में, अभ्रक का मतलब क्या है? तो अभ्रक मतलब यहाँ पे बालक को लिया गया है। तुलसी के आराध्य कौन है? तो श्री राम है। और परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? तो वो भी राम ने किया था। 23वां क्वेश्चन है, कृष्ण के सांवले रंग अंग पर क्या सुशोभित हो रहा था? सुशोभित हो रहा था। तो इसमें पीत पट यानी कि पीला जो कपड़ा था वो सुशोभित हो रहा था। 24वां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण नुपुर कहाँ पहनते हैं? तो श्री कृष्ण नुपुर जो है पायन में यानी कि पैरों में पहनते हैं।
अट नहीं रही कविता के रचयिताकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कल्पना के से पाले किसे कहा गया? तो उसको बादल को कहा गया है, यह ध्यान रखना है। कन्यादान कविता में कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेटी को। उत्साह कविता के आधार पर धराधर का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ भी बादल है। नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? संगमरमर की बनी थी। उसके बाद में हालदार साहब लगभग कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे? लगभग 15 दिनों बाद गुजरे थे। 31वां क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? तो कैप्टन चश्मे वाला है। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो रामप्रक्ष वेनपुरी की है। इसके बाद में 33वां जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य बजाते थे? तो वो एक तारा बजाते थे। 34वां क्वेश्चन है, घर की पूरी प्रबंधिका बनाकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? तो उनकी पुत्र वधू ने उनको मुक्त कर दिया था। उसके बाद में 35वां क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस वर्ग पर व्यंग किया है? तो पतनशील सामंती वर्ग पे व्यंग किया है। इसका पासवर्ड आप नोट कर लीजिए। पासवर्ड जो है इसका वो है आपका 3436 3436। ध्यान रखना आपको 3436 डालेंगे तो आपका पासवर्ड जो है खुल जाएगा 3436। इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को किस नज़र से देखा? तो सतृष्ण नज़रों से देखा। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? तो जहरवाद से हुई थी। एक उनको फुंसी फोड़ा हो गया था जिसके जहर से हो गया था उनका मृत्यु। और 38वां क्वेश्चन है, कामिल बुल्के की आंखों का रंग कैसा था? तो नीला था। और ये कामिल बुल्के कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के थे। और बुल्के की तुलना लेखक ने किस वृक्ष से की है? तो देवदारू से की है। तो ये है इसका आंसर। इसका पीडीएफ का पासवर्ड मैंने बता दिया। हर वीडियो में सभी के पासवर्ड बताए गए हैं। सभी वीडियो आपको आपकी 10th क्लास की प्लेलिस्ट में मिलेगा। सभी के पीडीएफ वहाँ पे दिए गए हैं। और आपका पार्ट नंबर 2 सभी विषय का सॉल्व कर दिया गया है। पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्व करके डाला जाएगा। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।